कहें तो कोरोना काल में अलग अलग प्रकार से लोगों ने अपनी सेवाएं दी हैं, जनता को सहूलियत भी प्रदान किया है और कोरोना काल लगातार जारी है। इस बीच कई प्रकार की जो सामाजिक परेशानियां हम कह सकते हैं उसे, क्योंकि रोजगार को लेकर एक तरफ लोग परेशान हैं, समाज में कई प्रकार से लोग अपने ताने बाने को लेकर परेशान हैं और कोरोना काल में कई लोग बेरोजगार हो चुके हैं। लेकिन इस दौरान समाज के कई ऐसे लोग जो समाज के लिए दिन रात लगे रहें और आगे भी और अब भी समाज के हित में लगातार काम कर रहे हैं, उन लोगों से लगातार हम आपका रूबरू करा रहे हैं। ऐसे लोग हैं जो कोरोना काल में भी जनता के बीच थे, जरूरतमंद लोगों के बीच थे और जरूरतमंद लोगों के लिए दिन रात तत्पर थे और अब भी उनके लिए ही सोच रहे हैं। वो ऐसे ही एक शख्स हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जो कि धनबाद के झरिया से हैं, रमेश पांडे जी, जो विश्व हिंदू परिषद में जिले में मंत्री के पद पे हैं। इसके साथ ही साथ उन्होंने पूरे कोरोना काल में हजारों परिवार को राशन मुहैया कराया, लोगों के बीच रहे, मौजूद रहे और अब जो है उन्होंने एक बीड़ा उठाया है कि 2100 जो बहनें हैं या जो लड़कियां हैं जिनके परिवार में आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं परेशानी आ गई है, क्योंकि लॉकडाउन में सभी की रोजी रोटी बंद हो गई है, उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा ना हो, कोई अनहोनी ना हो जाए, इसके लिए उन्होंने बीड़ा उठाया है कि वो अपने निजी स्तर से, निजी खर्चे पर उन सभी 2100 परिवारों को चिन्हित कर उनकी शादी करवाएंगे और उनके घर बसे, इसके लिए भी वो पहल करेंगे। हम इनसे ही सीधा जानेंगे कि और क्या तैयारी है इनकी, और क्या तैयारी है। रमेश जी, आपने जैसा कि कोरोना काल में भी लगातार आप जनता के बीच बने रहे और अब जो आपने सोचा है, तो कैसे ये सोच आई और कितनी हिम्मत मिली, क्योंकि कोरोना जो थी वो एक ऐसी जंग थी जिससे सब कोई लड़ रहे हैं और आज भी लड़ रहे हैं। जी, सबसे पहले जो कोरोना काल में लगातार सुनने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं से आज आत्महत्या की घटना जो बढ़ रही है, डेली, झारखंड हो या बिहार हो या पूरा भारत हो, डेली सुनने को आ रहा है कि आत्महत्या की संख्या दिन पर दिन बढ़ रही है। तो हमें जितना समझ में आता है कि लोग लॉकडाउन में खाने का स्थिति में नहीं है, अनाज जुटाने की स्थिति में नहीं है, आज अपनी बच्ची का शादी, बेटी का शादी कहाँ से करवा पाएंगे। वैसे परिवार जो पैसे के अभाव में अपनी बच्ची का शादी नहीं करा पा रहे हैं, उन सभी परिवार के लिए रमेश पांडे उनका भाई बन करके, उन बच्चियों का भाई बन करके शादी करवाने का बीड़ा उठाए हैं। इसके लिए अगर मुझे अपना घर, जायदाद, संपत्ति सब बेचना भी पड़ेगा तो कोयलांचल की बहनों का शादी कराऊंगा। कोरोना काल में लगातार आप जनता के बीच मौजूद थे, लगातार जनता को खाद्य सामग्री, राशन और भी कई प्रकार की मदद पहुंचाई आपने, अभी भी लगातार आप उन क्षेत्रों में जा रहे हैं, तो ये कितना प्रयास सफल रहा और आगे क्या? जी, सबसे पहले मैं बता दूं कि जहां भी हम लोग गए हैं वहां पर जाने के बाद ऐसा एहसास हुआ कि जो भी यहां के जनप्रतिनिधि हैं वो अपनी जनता का सूद लेने आज तक वहां नहीं पहुंचे हैं और जो भी जरूरतमंद लोग हैं, जिन्हें अनाज चाहिए था, जिन्हें दवा चाहिए था, इस लॉकडाउन में बहुत सा ऐसा परिवार है जिनका घर भी टूट गया था, तो उनका घर बनवाने का काम हम लोगों ने किया और उस क्षेत्र में जाके फील किया कि गरीबी क्या होता है। आज लॉकडाउन के चलते लोग जो दिहाड़ी मजदूर डेली कमाते थे, खाते थे, उनका साफ तौर पे रोजगार खत्म हो गया था और उसके बाद वो लोग कहीं काम करने नहीं जाते थे। उसके बावजूद वो लोग, बहुत से ऐसे मिडिल क्लास फैमिली भी हैं जो खुलकर सामने आकर के अपने लिए कुछ मांगे नहीं, लेकिन हम लोग वहां तक भी गुप्त रूप से गए, वहां तक उनको राशन मुहैया कराने का काम किए और समाज में देखे कि गरीबी क्या होता है। तो कोरोना वॉरियर के रूप में लगातार रमेश पांडे जी जो हैं वो बीमारी से तो जंग लड़ ही रहे थे, लेकिन समाज में जो परेशानियां हैं उनसे भी जंग लड़ रहे हैं। कहे तो झरिया जो है अपने आप में एक समस्या मानी जाती है आज के डेट में। कई सारी परेशानियां हैं यहाँ पर, जमीन के नीचे आग हो या पानी की समस्या हो, तो इन सारी समस्याओं के साथ साथ जनप्रतिनिधि भी हैं यहाँ से कई सारे लोग, उनसे कितनी परेशानी होते हैं आपको कि सारा सिस्टम मौजूद रहने के बावजूद भी जो है लोगों को सुविधाएं जो हैं झरिया में नहीं मिल पा रही हैं? जी, यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनसे मैं खास तौर पे कहना चाहूँगा कि जैसे आरएसपी कॉलेज हमारा था और आरएसपी कॉलेज जब उठ गया और यहाँ से चला गया तो लोग कहते हैं कि हम आरएसपी कॉलेज फिर से वापस लाएंगे। तो मैं यही सवाल करना चाहता हूँ अपने जनप्रतिनिधि से कि जब आरएसपी कॉलेज उठ करके जा रहा था उस समय आप कहाँ थे?
आज एक मुद्दा बन गया है, चुनावी मुद्दा। आरएसपी कॉलेज, राजा तालाब, झरिया का सौंदर्यीकरण, झरिया बचाओ, ये एक मुद्दा बन गया है यहाँ के राजनीति करते हैं। साफ तौर पे कहना है, जब हम लोग का आरएसपी कॉलेज उठ रहा था तब कोई भी जनप्रतिनिधि सामने नहीं आया, आरएसपी कॉलेज चला गया। आज झूठ मूठ का कि आरएसपी कॉलेज झरिया में फिर से वापस लाएंगे, ऐसा लोग कह करके बुर्बक लोग यहाँ बनाते हैं। क्या तो मतलब अब क्या इरादा है आपका कि अब जनता के बीच रहकर ही सेवा करना है या क्या आगे की क्या रणनीति? नहीं, जरूर जनता के बीच में रह करके सेवा करना है और हम चाहते हैं कि ऐसा कोई पदभार मिले जिससे हम जनता के बीच में आज जो 2100 बहनों का शादी का बीड़ा उठाए हैं, जो यहाँ से इस कार्यालय से 250 से ऊपर, लगभग 250 से ऊपर लोगों को दवा हर एक माह का देते हैं और जो भी राशन सामग्री जो भी हम सेवा किए हैं उसको और आगे बढ़ चढ़ कर बढ़ाना चाहते हैं और चाहते हैं कि जनता हमें आशीर्वाद दे कि हम आगे जनता के साथ आज 2100 बहनों का शादी करवा रहे हैं, कल 21,000 कराएं, परसों 51,000 कराएं। तो क्या आगे मतलब क्या रास्ता चुना है आपने, ऐसे ही रहना है या फिर और चुनाव के मैदान में भी जाना है? जी, जनता का आशीर्वाद रहा तो आगे नगर निगम चुनाव में जरूर प्रयास करेंगे कि उप महापौर के पद पर लड़ने के लिए, और जनता आशीर्वाद देगी तो जनता के लिए दिन और रात 24 घंटे उनके साथ, उनका भाई बन करके, उनका बेटा बन करके, उनका दोस्त बन करके साथ में काम करेंगे। तो मतलब आपने ये तय कर लिया है कि जनता की सेवा करना है और जनता के बीच रहकर ही उनकी सेवा की भी जा सकती है। झरिया में कहीं ना कहीं आपको लगता है कि बस विरोध की राजनीति हुई है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चला है, विकास कहाँ तक हुआ यहाँ? जी, आज जो भी हम लोग जहाँ भी जिस क्षेत्र में राशन पहुँचाने गए हैं, जिस क्षेत्र में दवा पहुँचाने गए हैं, आज 10 साल पहले भी वही क्षेत्र है और आज भी वही क्षेत्र है। तो कहीं न कहीं विकास की धारा जो है वो रुक चुकी है, वो थम चुकी है और लोगों को जागरूक होना होगा कि जिससे हम भय के रूप में, यहाँ कोयलांचल का एक माहौल है कि हम अपने जनप्रतिनिधि से भय के माहौल में जीते हैं। तो जिससे हम वोट देते हैं उससे हम बात नहीं कर सकते हैं, उससे हम मिल नहीं सकते हैं, तो हमें नहीं लगता है कि उन्हें वोट देने से हमें कुछ फायदा होने वाला है। बात कर रहे थे कोरोना वॉरियर्स के रूप में उभर कर सामने आए रमेश पांडे जी से, जो कि धनबाद के झरिया से हैं, और ये साफ होकर, मुखर होकर बोल रहे हैं कि यहाँ पर अगर जनप्रतिनिधि है तो उससे जनता ही अगर भय खाएगी तो जनता अपनी परेशानियों को लेकर किस पर जाएगी, तो किससे भय खा रही है जनता झरिया में? इस झरिया में साफ तौर पे आप देख सकते हैं, जो आए दिन सुनने में आ रहा है कि इस आउटसोर्सिंग में गोली चला, इस आउटसोर्सिंग में बम चला, तो कहीं ना कहीं जनता एक भय के माहौल में जी रही है। जनता साफ तौर पे अपने जनप्रतिनिधि के पास जाकर के कोई समस्या नहीं बता पाती है, जनता खुलकर बात नहीं कर पाती है, उनसे मिल नहीं पाती है। तो हमें नहीं लगता है कि जनता भी इस बार ऐसे लोगों को चुनेगा जिससे वो भय खाते हैं। क्या परेशानी आ रही है? मतलब जनप्रतिनिधि खुल के अपने क्षेत्र में नहीं आते हैं, जनता के बीच नहीं जाते हैं, तो ये दूरी कहाँ पट गई है? क्या लगता है आपको, क्योंकि आप भी जनता के बीच रह रहे हैं, लगातार सेवा कर रहे हैं, तो क्या मुद्दा है? जी, कहीं न कहीं लोग जीतने से पहले जनता के बीच में रहते हैं और जीतने के बाद अपना कार्यालय का भी, लोग कार्यालय में बैठना भी भूल जाते हैं, लोग जनता के बीच में आना भूल जाते हैं। हमको तो लगता है कि इलेक्शन से पहले लोग जगह जगह पर जाते हैं, छोटे छोटे युवाओं के लिए फुटबॉल, कैरम बोर्ड वितरण करते हैं, और हमको नहीं लगता है कि जीतने के बाद कोई भी जनप्रतिनिधि वहाँ गया हो उन बच्चों के लिए, उनका हौसला बढ़ाने के लिए फुटबॉल या बैट बॉल या कोई भी सामान उनको दिया गया हो। तो मुझे लगता है कि ऐसा व्यक्ति को चुना जाए जो हमेशा के साथ खेल कूद के भावना में या पढ़ाई शिक्षा के भावना में या शादी विवाह के मामले में हर एक समय साथ रहे। ऐसा नहीं कि इलेक्शन से 15 दिन पहले साथ रहें और इलेक्शन के बाद 5 साल आराम से घर में बैठें। तो क्या आपकी रणनीति क्या है आगे की, कि जनता अगर परेशान है, जिस प्रकार से आप लड़कियों की शादी करवा रहे हैं, तो शादी का जो भी खर्च आता है और भी जो घर बसाने में, गृहस्थी बसाने में जो जरूरत होती है, तो उनके लिए भी क्या कुछ सोच रखा है आपने? जी, सबसे पहले हम नगर निगम चुनाव का बात करेंगे तो जितने भी वार्ड, 55 वार्ड आते हैं, 55 वार्ड में डिप्टी मेयर का जो पद है जिस पे हम इलेक्शन लड़ेंगे, उस 55 वार्ड में 5 साल लगातार कार्यालय रहेगा और उस कार्यालय के माध्यम से वहाँ के लोगों का समस्या का हल किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि डिप्टी मेयर का कार्यालय ही पता नहीं है कि कहाँ है।
ऐसा जनप्रतिनिधि हो कि जो आपके क्षेत्र में हर एक हफ्ता कम से कम एक दिन आकर के आपका जन समस्या को सुने और सुन के उसका हल करे। शादी विवाह का बात है, जहां तक जो भी जरूरतमंद परिवार है, वो मिडिल क्लास हो या गरीब परिवार हो, उनके लिए जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक उन बच्चियों का शादी करवाने के लिए आजीवन उनके लिए तत्पर रहेंगे। तो झरिया का राजनीतिक इतिहास देखे हम अगर पूर्व में भी, तो काफी मतलब संघर्ष भरा इतिहास है, काफी परेशानियां भी हैं, पेचीदगियां भी हैं, तो इन सब के बीच में आप कहाँ अपने आप को पाते हैं? जी, झरिया का इतिहास देखा गया है कि जो भी लोग बढ़ चढ़ के समाज के लिए आते हैं, कहीं ना कहीं उनकी हत्या करा दी जाती है। और सरकार से, प्रशासन से, जिला प्रशासन से लगातार हमने भी गुहार लगाया है कि हमारी जान माल की सुरक्षा हेतु अंगरक्षक प्रदान किया जाए, स्वयं के खर्च पर भी। लेकिन अभी तक सरकार के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किया गया। और हम जानते हैं कि यहाँ पर क्षेत्र में जो लड़ाई है वो पीठ के पीछे से लड़ाई है, और जो भी लोग वार करते हैं यहाँ पर पीठ के पीछे से करते हैं। और आगे भी पीछे भी आप देख सकते हैं, सतीश सिंह हत्याकांड, जो भाजपा नेता सतीश सिंह हत्याकांड हुआ, वो भी अवगत कराए थे एसएसपी साहब को कि उनका जान को खतरा है। आप देख सकते हैं जेबीएम के छात्र नेता रंजीत सिंह, वो भी अवगत कराए थे, एसएसपी से गुहार लगाए थे कि हमारी जान को खतरा है, लेकिन प्रशासन मौन रही और उनका हत्या हो गया। इसलिए सरकार और प्रशासन से आग्रह करेंगे, जो भी व्यक्ति समाज के हित के लिए, समाज के कल्याण के लिए रहता है, उसके साथ प्रशासन भी थोड़ा ध्यान दे कि उनकी जान माल की सुरक्षा कर सके। तो क्या लग रहा है आपको, कहीं ना कहीं आपको मतलब जान का भय है क्योंकि आप क्षेत्र में रह रहे हैं, तो ऐसा आपको भी लग रहा है क्या? जी बिल्कुल, गुप्त सूचना के आधार पर लगातार प्रशासन को सूचना दिया जा रहा है कि मेरा रेकी करवाया जा रहा है, बाहर से लोगों को बुलाया गया है, लेकिन प्रशासन मौन है। हमको नहीं लगता है कि सरकार के दबाव में मौन है या किसके दबाव में मौन है। और जनता जनार्दन के लिए अगर मेरी हत्या भी होती है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं जब तक जिंदा रहूंगा तब तक समाज में काम करते रहूंगा, समाज में बेटी का शादी, बहन का शादी एक भाई बन करके उनका करवाते रहूंगा। और जिला प्रशासन से बार बार आग्रह कर रहा हूं कि मुझे कोयलांचल में काम करना है, और काम करने के लिए एक भय का जो वातावरण रहता है उसमें खुल करके इंसान काम नहीं कर पाता है। इसलिए रात बिरात कभी भी हमें जाना पड़ता है समाज में। प्रशासन से आग्रह है कि इस एप्लीकेशन जो भी हम दिए हैं, डीजीपी साहब को भी दिए हैं, मुख्यमंत्री को भी दिए हैं, उस पर ध्यान रखें और जल्द से जल्द सुरक्षा मुहैया कराएं। तो ये थे हमारे साथ रमेश पांडे जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इनका जो भी समय है वो जनता के लिए है और जनता के साथ ही ये रहना भी चाहते हैं, और उनकी परेशानियों को अपनी परेशानी समझकर जो है उनका समाधान ये लगातार करते आए हैं। और जिस प्रकार 2100 जो युवतियां हैं, लड़कियां हैं, उनकी शादी कराने का इन्होंने जो बीड़ा उठाया है, यह चाहते हैं कि उस संख्या को बढ़ाकर वो 21,000 से बढ़ाकर 21 लाख तक ले जाएं और सेवा भावना से वो जनता के बीच रहें। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि नगर निगम के चुनाव में डिप्टी मेयर के पद पर रहकर ये जनता की सेवा करना चाहते हैं। यहाँ की इनकी इन्होंने आज अपनी उम्मीदवारी भी जता दी है और इन्होंने अपना जान माल की जो सुरक्षा है उसको लेकर भी जिला प्रशासन से और सरकार से गुहार लगाई है। चूंकि धनबाद में आए दिन जो है वर्चस्व को लेकर हो या राजनीतिक हत्याएं होती रही हैं। अपने सहयोगी कन्हैया के साथ कशिश न्यूज के लिए श्रीकांत।